महाभारत ये इंसानी जज्बातों का एक भव्य नजारा है। एक ऐसा विशाल ग्रंथ जहां अच्छाई और बुराई आपस में गुथी हुई है। ये कोई सीधी सादी हीरो और विलेन की कहानी नहीं है। यहाँ हर किरदार, चाहे वो नेक पांडव हो या धूर्त कौरव, अपनी खामियों और महत्वाकांक्षाओं से जूझ रहा है। लेकिन इस नैतिक दुविधा के बीच एक शख्सियत जो अपने अटूट अंधेरे के लिए जानी जाती है, दुर्योधन, कौरवों में सबसे बड़ा। दुर्योधन की कहानी एक सीख देने वाली कहानी है, जो याद दिलाती है कि कैसे ईर्ष्या और नफरत अच्छे से अच्छे इंसान को भी भ्रष्ट कर सकती है। जन्म से ही पांडवों के साथ जुड़ी उसकी जिंदगी ताकत की एक अंधी दौड़ बन जाती है, जो एक ऐसी जलन से भरी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। दुर्योधन का परिचय महाकाव्य में बहुत पहले ही दिया गया है। उसका जन्म अपशकुन के साथ हुआ था। एक बच्चे के रूप में भी वो ताकत के प्रति एक अजीब सी दीवानगी दिखाता है। प्रभुत्व की प्यास जो उसे उसके भाइयों पांडवों के साथ टकराव के रास्ते पर ले जाती है। सबसे बड़े पंडाव धर्मी युधिष्ठिर के साथ उसकी प्रतिद्वंदिता एक जहरीली नफरत में बदल जाती है, जो उसके हर विचार और कार्य को जहर देती है। अपनी महत्वाकांक्षा से प्रेरित और अपने मामा शकुनी की चालाक फुसफुसाहटों द्वारा निर्देशित, दुर्योधन छल और विश्वासघात के मार्ग पर चल पड़ता है। वो पांडवों के खिलाफ अनगिनत साजिशों का सूत्रधार बन जाता है। हर एक पिछले वाले से भी ज्यादा खतरनाक, हर एक नैतिकता की सीमाओं को और आगे बढ़ाती है। दुर्योधन के अपराधों की लंबी लिस्ट में सबसे जघन्य कृत्य निस्संदेह जुए का खेल है। दुर्योधन द्वारा एक दोस्ताना मैच के लिए आमंत्रित किए जाने पर पांडव धर्म के पालन के कारण अनजाने में उसके जाल में फंस जाते हैं। खेल जो शुरू से ही शकुनी के भरे हुए पासे पर अधिकार के कारण धांधली वाला था, पांडवों के लिए सार्वजनिक अपमान बन जाता है। उनके राज्य, उनके धन और यहां तक कि उनकी पत्नी द्रौपदी से भी वंचित करके उन्हें वनवास के लिए मजबूर होना पड़ता है। दुर्योधन के लिए पासा खेल सिर्फ एक खेल नहीं है, यह उसकी असीम शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन है, जो उसके प्रतिद्वंद्वियों की भावना को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया एक क्रूर तमाशा है। चौथा भाग, जहरीला फल, दुर्योधन की अटूट नफरत। पासे के खेल के बाद द्रौपदी के साथ चीरहरण की कोशिश दुर्योधन की दुष्टता का एक भयानक प्रमाण है। पूरी सभा के सामने द्रौपदी, जो पांडवों और अनगिनत अन्य लोगों द्वारा पूजनीय थी, को निर्वस्त्र करने का उसका आदेश उसकी क्रूरता और बुनियादी मानवीय गरिमा के प्रति अनादर की गहराई को दर्शाता है। पांडवों के वनवास से वापस आने के बाद भी राज्य पर उनके वैध दावे को सभी ने स्वीकार कर लिया था। दुर्योधन ने झुकने से इनकार कर दिया। अपनी नफरत में डूबे हुए उसने शांति के ऊपर युद्ध को चुना, एक विनाशकारी फैसला जो अंततः उसके पूरे वंश के विनाश का कारण बनेगा। पांचवां भाग, अन्याय की गूंज, कुरु वंश पर प्रभाव। दुर्योधन के कार्यों के दूरगामी परिणाम हुए, जिसने पूरे कुरु वंश को एक विनाशकारी युद्ध में धकेल दिया, जिसने उनकी संख्या कम कर दी। शक्ति के लिए उसकी अथक खोज, जो उसकी ईर्ष्या और घृणा से प्रेरित है, अंततः उसके परिवार, उसके राज्य और खुद के पतन का कारण बनती है। उसकी कहानी एक कठोर अनुस्मारक है कि अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और घृणा विनाशकारी शक्तियां हैं, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म करने में सक्षम हैं। केवल राख और पछतावा पीछे छोड़ देती हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध दुर्योधन की पसंद का परिणाम घृणा और लालच की आत्म विनाशकारी प्रकृति का प्रतीक बन जाता है। छठा भाग, युद्ध के मैदान से सबक, दुर्योधन की विरासत की जांच।
दुर्योधन का जीवन हालांकि नकारात्मकता में डूबा हुआ है, बहुमूल्य सबक देता है। उसकी कहानी शक्ति के भ्रष्ट प्रभाव और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के विनाशकारी परिणामों का अध्ययन है। वह एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि विशेषाधिकार में पैदा हुए लोग भी अंधेरे में भस्म हो सकते हैं यदि वे करुणा और सहानुभूति जैसे गुणों को विकसित करने में विफल रहते हैं। उसका पतन शीघ्रता पर धार्मिकता को चुनने के महत्व को रेखांकित करता है, जीवन में उनकी स्थिति की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के निहित मूल्य को पहचानने के लिए। दुर्योधन की कहानी शक्ति के आकर्षण और मूल इच्छाओं के आगे घुटने टेकने के खतरों के खिलाफ चेतावनी का काम करती है। 7वां भाग, स्थायी संघर्ष, अच्छे और बुरे पर विचार। महाभारत अपने जटिल चरित्रों और जटिल कथानकों के साथ आसान उत्तर नहीं देता है। यह हमें नैतिकता के धूसर क्षेत्रों का सामना करने के लिए मजबूर करता है, यह स्वीकार करने के लिए कि हमारे बीच सबसे धर्मी भी लड़खड़ाने में सक्षम है। हालांकि दुर्योधन की कहानी अनियंत्रित नकारात्मकता की विनाशकारी शक्ति की याद दिलाती है। शक्ति के लिए उसकी अथक खोज ईर्ष्या से प्रेरित और करुणा से रहित अंततः उसके पतन की ओर ले जाती है और उसके मद्देनजर तबाही का निशान छोड़ जाती है। उसका जीवन और उसका अंत धार्मिकता के मार्ग को चुनने के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं, तब भी जब यह कठिन हो, तब भी जब इसकी कीमत चुकानी पड़े।